हेलो फ्रेंड्स, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं एक 18+ अडल्ट सीरीज गेम ऑफ थ्रोन्स के सभी सीजन को एक्सप्लेन करने का कार्य। और इस सीरीज को देखने में आपको बहुत ही मजा आने वाला है क्योंकि इसकी स्टोरी बहुत ही बवाल और यूनिक है। ऐसा सीरीज आपने सच में पहले कभी नहीं देखा होगा। इस सीरीज में आपको अडल्ट सीन के साथ साथ सभी प्रकार के सीन्स व अजीबोगरीब यूनिक स्टोरी देखने को मिलेगी और आप पूरा सीरीज देखे बिना नहीं रह पाओगे। इसको एक्सप्लेन करने से पहले कुछ इसके बेसिक्स क्राइटेरियाज हैं, या कहूँ तो इसकी कुछ पास्ट की हिस्ट्री है जो कि मैं आप सभी के साथ में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना चाहता हूँ। गेम ऑफ थ्रोन्स का पूरा कॉन्सेप्ट एक वेस्टरोस नाम की कॉन्टिनेंट पर बेस्ड है जिसके अंदर 8 किंगडम्स पाए जाते हैं और इन किंगडम्स को जो भी संभालते हैं इन्हें लॉर्ड्स कहा जाता है और कहीं कहीं पर वार्डन भी कहा जाता है। सो नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, जिसमें आता है द नॉर्थ, इसे संभालता है हाउस स्टार। फिर आता है द वेल, जिसे संभालता है हाउस एरिन। फिर आता है द रिवर लैंड, जिसे संभालता है द हाउस टेली। फिर वेस्टरलैंड, जिन्हें संभालते हैं हाउस लेनिस्टर्स। फिर आते हैं द रिच यानी हाउस टाइलर। फिर आते हैं स्ट्रोमलैंड, जिन्हें संभालते हैं द हाउस बेराथियन। और फिर लास्ट में आते हैं डोरेन, जिन्हें संभालते हैं हाउस मॉर्टेल। मगर इन सभी किंगडम्स की एक कैपिटल भी है जिसे कि किंग लैंडिंग्स कहा जाता है, जिसको संभालता है यहाँ का राजा रॉबर्ट बेराथियन। यहाँ पर इसके अलावा एक टारगेरियन हाउस भी है जो कि इनमें थोड़ा सा डिफरेंट है, जिसके बारे में आपको आगे इस कहानी में बताऊंगा। किंग रॉबर्ट से पहले एरिस्टो नाम का एक राजा था जिसे मैड किंग के नाम से भी जाना जाता था। इनके 3 बच्चे थे, रेगार, रिसेरिस और डेनेरिस। जब मैड किंग के ऊपर जेमी लेनिस्टर ने हमला किया तो वहां से अपनी सत्ता को बचाने के लिए इन तीनों ही बच्चों को इस कॉन्टिनेंट से बाहर भेज दिया गया, जिसका नाम था पेंटोस, जो कि हमें आगे इस कहानी में दिखाई जाएगी। यहाँ पर रेगा रॉबर्ट बेराथियन से मारा जाता है और यही रीजन होता है कि अब उस किंग की कुर्सी पर यानी कि गेम ऑफ थ्रोन्स पर बैठ चुके होते हैं रॉबर्ट बेराथियन। बेसिकली एक छोटी सी हिस्ट्री थी जो कि इसके फर्स्ट एपिसोड को समझने के लिए नेसेसरी थी। यहाँ पर एक चीज को और एक्सप्लेन कर देता हूँ जिसे कहा जाता है वॉल, और साथ ही 700 फुट ऊंची है। ये दीवार वेस्टरोस के सभी लोगों को वाइल्डिंग्स और साथ ही व्हाइट वुल्फ से बचाने का काम करती है। यहाँ पर मौजूद लोगों को नाइट वॉच कहा जाता है। और साथ ही एक बात और बता दूं, नाइट वॉच में जो भी शामिल होता है उसे जिंदगी भर शादी करने या रिश्ते बनाने की सख्त मनाही होती है। और अब इसी के साथ इसके सीजन 1 और एपिसोड 1 की कहानी की शुरुआत होती है, जहाँ पर हमें काफी बड़ी यानी कि 700 फुट ऊंची वॉल दिखाई जाती है, जहाँ पर 3 नाइट वॉच निकलकर बाहर पहरेदारी करने के लिए आए होते हैं। मगर तभी उनमें से एक, जिसका नाम था वेल, उसे कटी हुई लाशें दिखती है। इस पूरे हत्याकांड को देखते हुए वहां से वेल अपने दोनों साथियों को बुलाने के लिए जाता है, मगर उनका लीडर उसे पागल कहकर वहां से जाने के लिए कह देता है और कह देता है कि डरने की क्या बात है। और वहां से अब वो तीनों जन सीधा उसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां वो सारी की सारी कटी हुई लाशें पड़ी थी। मगर जब तक वो वहां पहुंचते वहां से वो सारी लाशें गायब हो चुकी थी। और तभी उनके पीछे कुछ ऐसे जीव जिन्हें हम कहते हैं व्हाइट वॉकर्स, वो उनके दोस्तों को जान से मार देते हैं और वहीं से विल अपनी जान बचाकर भागता है। बेसिकली व्हाइट वॉकर्स एक सुपर नेचुरल क्रीचर हैं जो कि आज से हजारों साल पहले ही खत्म हो चुके थे, मगर आज उन्हें वापस अपनी आंखों के सामने देख विल काफी डर चुका था। वहां से भागता भागता वो विंटरफेल तक पहुंच जाता है। अब यहाँ पर विंटरफेल के सिपाही उसे पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि तुम्हें नाइट वॉच की ड्यूटी के लिए रखा गया है, तो आखिर तुम भागकर यहाँ पर कैसे आए? क्या तुम यह बात नहीं जानते कि वहाँ के रूल्स तोड़ देने पर जान से मार दिया जाता है? तब वहाँ पर विल बताता है कि मैंने व्हाइट वॉकर्स को देखा, आज से हजारों साल पहले हमने उसके बारे में जिक्र सुने थे, मगर अब वो खत्म हो चुके हैं। इसलिए विंटरफेल के वार्डन यानी कि वहाँ के लॉर्ड नेट स्टार को बुलाया जाता है उसे सजा देने के लिए। नेट स्टार के 5 बच्चे हैं, रोब, सांसा, आर्या, ब्रेन और रियान स्टार, और साथ ही इनका एक नाजायज बेटा भी है जिसका नाम है जॉन स्नो, और साथ ही उनकी पत्नी का नाम कैटलिन स्टार है। जब नेट स्टार विल को वहाँ पर सजा देने के लिए पहुँचते हैं तो वहाँ पर विल कहता है कि क्या आपको मेरी आंखों में सच्चाई नजर नहीं आ रही? मैंने अपनी आंखों के सामने उन व्हाइट वॉकर्स को देखा है जो कि आज से हजारों साल पहले खत्म हो चुके थे, मगर जैसे कि ये रूल था कि नाइट वॉच जब भी कभी अपनी ड्यूटी को तोड़ेंगे तो उन्हें जान से मार दिया जाएगा। इसलिए वहाँ पर नेट स्टार अपनी एक बड़ी सी तलवार से विल का गला काट देते हैं। वहाँ से निकलने के बाद में वो देखते हैं कि उनके सामने एक हिरन मरा पड़ा है, मगर उसके निशानों को ऐसा देखते हुए लग रहा था कि ये किसी जंगली जानवर का नहीं, इससे भी किसी भयानक शक्ति का काम है। और थोड़ी ही दूर आगे जाने पर उन्हें एक डायर वुल्फ मरा पड़ा मिलता है। उसके वहाँ पर 5 बच्चे होते हैं, तो नेट स्टार अपने लोगों से कहकर उन सभी को जान से मरवा देने के लिए बोलता है क्योंकि वो छोटे बच्चे हैं और उसका ध्यान कौन रखेगा क्योंकि उनकी माँ तो मारी गई है। मगर तभी उनका सेक्रेटरी उन्हें कहता है कि आपके टोटल 5 बच्चे हैं और साथ ही आपका चिन्ह भी डायर वुल्फ ही है, तो क्यों ना आप अपने 5 बच्चों को इन 5 भेड़ियों की बच्ची दे दें ताकि बड़े होकर वो आपका एक चिन्ह भी बने और साथ ही आपका नाम भी ऊंचा हो। लेकिन वहाँ से निकलने के वक्त उन्हें एक और भेड़िया का बच्चा मिलता है जो कि छठा होता है और इसी वजह से अब उसे दे दिया जाता है जॉन स्नो को और कहा जाता है कि इसके बड़े होने तक तुम इसकी रखवाली करोगे और साथ ही इसे ट्रेंड भी करोगे। वहाँ दूसरी
ओर किंग लैंडिंग में, जो कि इन पूरे 8 किंगडम्स की सबसे बड़ी कैपिटल है, जिन्हें संभाल रहे होते हैं जॉन एरिन, हमें ये पता चलता है कि उनका देहांत हो चुका है और साथ ही ये भी पता चलता है कि उनके मौत के पीछे के गुनहगार और कोई नहीं बल्कि सर्सी लेनिस्टर और उनका ट्विन भाई जेमी लेनिस्टर शामिल है। जब ये मौत की खबर कैटलिन आकर नेड स्टार्क को देती है कि जॉन एरिन का देहांत हो चुका है, तो इस बात को सुनकर नेड स्टार्क काफी हताश होते हैं, क्योंकि एक टाइम था जब उन्होंने उन्हें लड़ने की शिक्षा दी थी। जॉन एरिन के मर जाने के बाद में किंग लैंडिंग के राजा यानी कि रॉबर्ट बैराथियन अपनी पूरी टीम के साथ में नेड स्टार से मिलने के लिए विंटरफॉल आते हैं, जहाँ पर नेड स्टार का पूरा परिवार उनका स्वागत करता है। और साथ ही हमें यहाँ पर यह भी पता चलता है कि ये कभी एक टाइम पर दोनों काफी अच्छे दोस्त हुआ करते थे। यहाँ पर रॉबर्ट बैराथियन नेड स्टार से कहते हैं कि क्यों ना तुम मेरे राइट हैंड बन जाओ, क्योंकि मुझे एक सैनिक की जरूरत है और मैं किसी और पर विश्वास नहीं कर सकता, इसलिए तुम ही मेरे विश्वास पात्र इंसान हो। क्यों ना तुम मेरे साथ में वापस से किंग लैंडिंग चलो। इनकी चल रही इन बातों से हमें यह पता चलता है कि आयरन थ्रोन को जीतने के लिए नेड स्टार ने ही रॉबर्ट बैराथियन का साथ दिया था। यहाँ पर रॉबर्ट नेड स्टार को एक बात भी कहता है कि क्यों ना हमारी दोस्ती रिश्तेदारी में बदली जाए, तुम्हारी बेटी और साथ ही मेरे बेटी की शादी कैसी रहेगी। यहीं से सीन शिफ्ट होता है नेरोसी की तरफ, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है पेंटोस। ये वही जगह होती है जहाँ पर हमें दिखाया जाता है वेसेरिस और डेनेरिस। ये दोनों ही मैड किंग के वो बच्चे थे जो कि अपनी सल्तनत पर हुए हमले के बाद में वहाँ से भाग चुके थे। वेसेरिस अपनी बहन की शादी डोथराकी लॉर्ड खाल रोगो से करवा देता है ताकि उसकी पूरी सेना उसके साथ में मिल जाए और वह वापस से अपनी सल्तनत यानी कि किंग लैंडिंग पर अपना दबदबा बना सके। खाल रोगो की एक खास बात थी कि उनके और साथ ही उनकी टीम के पास में एक चोटी हुआ करती थी और इनकी चोटी में लगी गांठें इस बात का सबूत थी कि आज तक इन्होंने कितनी लड़ाइयां जीती हैं। अगर किसी भी डोथराकी की चोटी कटी हुई हो, इसका मतलब कि उसने कोई जंग हारी है। एक तरफ तो विंटरफेल के अंदर पूरी जश्न का माहौल था, वहीं दूसरी तरफ जॉन स्नो अपनी तलवार की प्रैक्टिस कर रहा था। उसे तलवार की प्रैक्टिस करते हुए देख लेता है ट्रियोन लेनिस्टर, जो कि जेमी लेनिस्टर का भाई होता है। अब यहाँ पर इन दोनों के बीच में एक काफी सैड कन्वर्सेशन होता है, जहाँ पर ये दोनों ही अपने आप को बास्टर्ड मानते हैं, क्योंकि एक तरफ तो जॉन स्नो जो कि नेड स्टार की नाजायज औलाद थी, वहीं पर ट्रियोन लेनिस्टर जिसकी हाइट कम होने की वजह से आज तक उसे किसी ने राजा होने का औहदा ही नहीं दिया। वहीं पर हमें इस कहानी में एक नया कैरेक्टर दिखाया जाता है जिसका नाम होता है बेंजन, और वो नेड स्टार से आकर बात करता है और कहता है कि आज तुमने जिस शख्स को मारा था, क्या उसकी आंखों में कोई डर था, क्योंकि वो एक नाइट वॉच था और वो अपनी ड्यूटी को छोड़कर वहाँ से भागा था। तो नेड स्टार उसे बताता है कि वो शख्स मरने से पहले कह रहा था कि उसने व्हाइट वॉकर्स को देखा है जो कि आज से हजारों साल पहले खत्म हो चुके थे। तो क्या उसकी बात में सच्चाई है या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इसके बाद हमें एक रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कैटलिन स्टार अपने पति नेड स्टार के साथ में होती है और तभी उसकी बहन लाइजा को उसके पास में एक खत आता है जिसके अंदर ये लिखा होता है कि जॉन एरिन का देहांत नहीं बल्कि उनका कत्ल हुआ है, जिसके पीछे शामिल है जेमी लेनिस्टर, और साथ ही यह भी कहती है कि रॉबर्ट बैराथियन भी खतरे में है, इसलिए हो सके तो तुम्हारे पति को उनके साथ में मत भेजना, वरना वो जान से मारे जाएंगे। और जैसे ही ये बात कैटलिन स्टार को पता चलती है तो वो इस चिट्ठी को जला देती है। वो नहीं चाहती है कि यह बात किसी और को पता चले कि जॉन एरिन की डेथ में लेनिस्टर्स का हाथ है। यहाँ पर लुइन जो कि विंटरफेल का मास्टर है, वो नेड स्टार को कहता है कि आपको उनके साथ में जाना चाहिए, क्योंकि वो इतनी दूर से आपके ऊपर विश्वास करके आए हैं, तो आपको उनका विश्वास नहीं तोड़ना चाहिए। वहीं अगले सीन में हमें दिखाए जाते हैं डोथराकीज, जहाँ पर हमें खाल रागा और साथ ही डेनिस की शादी होती हुई दिखाई जाती है। वहाँ पर उन्हें शुभकामनाएं देने के लिए पहुँचते हैं सर रोजोम ऑरमोंट। वो उन्हें कुछ पुराने चुटकुले और साथ ही इतिहास की किताब देते हैं जो कि वेस्टरॉस कॉन्टिनेंट से रिलेटेड है। गेम ऑफ थ्रोन्स के पूरे सीजन में सर उन्हें कहा जाता है जो कि नाइट के हेड होते हैं, ऐसा उन्हें रिस्पेक्ट देने के लिए कहा जाता है। वहीं पर हमें दिखाया जाता है कि किंग लैंडिंग में जाने के लिए अब नेड स्टार और साथ ही उनकी पूरी टीम तैयार है। वहीं दूसरी ओर हम ये देख पाते हैं कि ब्रेन एक ऊंची सी मीनार में ऊपर चढ़ रहा होता है, जहाँ पर वो सर्सी और उसके जुड़वा भाई जेमी लेनिस्टर को सेक्स करते हुए देख लेता है। अब यहाँ पर सर्सी नहीं चाहती है कि ब्रेन जाकर ये सारी बातें अपने माता पिता को बता दे और हमारी सच्चाई सभी के सामने आ जाए, इसलिए जेमी लेनिस्टर उसे उस मीनार से धक्का दे देता है और इसी राज के साथ में यह एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो दोस्तों, आपको यह एक्सप्लेनेशन कैसा लगा प्लीज कमेंट्स करके जरूर बताएं, और ऐसे ही बेस्ट सीरीज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।